तो दोस्तों एक क्राइम वेब सीरीज जो नाम से ही भारी लगती है, दलदल, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सीरीज आपको पकड़ती है या सच में खुद अपने ही दलदल में फंसी रह जाती है। चलिए जानते हैं इस पूरे रिव्यू में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्मी ख्वाब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूमि पेडनेकर की नई वेब सीरीज दलदल के बारे में, जो आज ही अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई है। दोस्तों क्या इस सीरीज में हमें भूमि पेडनेकर का नया अवतार देखने को मिलता है? क्या ये जबरदस्त क्राइम सस्पेंस थ्रिलर है या फिर बस उम्मीदों पर पानी फेर देती है? आइए बिना स्पॉइलर के शुरू करते हैं पूरा रिव्यू। तो दोस्तों दलदल एक ऐसी वेब सीरीज है जो एपिसोड दर एपिसोड खुद ही बनाए हुए कंफ्यूजन के दलदल में दस्ती चली जाती है। ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक टाइट क्राइम सस्पेंस सीरीज होगी, लेकिन असल में ये सस्पेंस से ज्यादा इमोशंस, ट्रॉमा, पर्सनल लाइफ पर फोकस करती है और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो भाई कहानी है मुंबई की क्राइम ब्रांच की डीसीपी रीता फरेरा की, जिसका किरदार निभाया भूमि पेडनेकर ने। रीता का पहला बड़ा केस होता है, वो 8 हफ्तों तक एक रेड लाइट एरिया में टीचर बनकर रहती है और वहां चल रही बाल तस्करी का पर्दाफाश करती है। इस केस के बाद उसे प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन उसी के साथ उनके सीनियर ऑफिसर विक्रम साठे को प्रमोशन नहीं मिलता और यही से दोनों के बीच खटास शुरू हो जाती है। रीता खुद भी अपने अतीत के गहरे ट्रॉमा से जूझ रही है और ज्यादा खुश नहीं रहती। उसकी पर्सनल लाइफ भी उलझी हुई है और वो अपने बॉयफ्रेंड से भी रिश्ता खत्म करना चाहती है। और इसी बीच मुंबई में सीरियल किलिंग शुरू हो जाती है और इस केस की जिम्मेदारी रीता को मिलती है। साथ ही कहानी में एक और ट्रैक चलता है कि ड्रग एडिक्ट साजिद और उसकी गर्लफ्रेंड अनीता का। अब सवाल ये है कि भाई क्या रीता सीरियल किलर को पकड़ पाएगी? क्या वो खुद को और अपनी जिंदगी को संभाल पाएगी? और इन तीनों कहानियों के आपस में क्या कनेक्शन है, यही सब जानने के लिए आपको जो है सीरीज देखनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि सीरीज कभी बाल तस्करी पर जाती है तो कभी सीरियल किलिंग पर, और आखिर में ट्रोमा से गुजर रहे लोगों की कहानी बन जाती है। एंड आते आते दर्शक खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आखिर ये सीरीज कहना क्या चाहती है। बात करें यहाँ प्रेजेंटेशन और स्क्रीन प्ले की, तो भाई यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसके प्रेजेंटेशन में। यहाँ सस्पेंस बना रहना चाहिए था, मेकर्स दूसरे ही एपिसोड में लगभग सारे राज खोल दे। इसके बाद बचे हुए एपिसोड आप बस देख ही लेते वाली फीलिंग के साथ देखते। 7 एपिसोड की सीरीज में इतनी कहानियां ठूस दी गई ना कि भाई कोई भी ट्रैक ठीक से उभर ही नहीं पाता। कई बार आपको लगेंगे भाई मैं इतना दुख और नेगेटिविटी क्यों देख रहा हूँ, और आप इंतजार करते रहते कि भाई शायद कुछ अब इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन सीरीज खत्म हो जाती है। बात करें भाई एक्टिंग की, तो भाई भूमि पेडनेकर जो है उनका किरदार कम बोलने वाला, अंदर से टूटा हुआ है। भूमि ने इसे ईमानदारी से निभाया। हाँ, एक समय के बाद वो पूरी सीरीज में एक जैसे लगने लगती है, लेकिन भाई इसमें गलती उनकी नहीं है, उनके किरदार की राइटिंग की है। समारा तिजोरी यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कुछ सीन में ठीक है लेकिन कई जगह ओवर ड्रामेटिक लगती है। यहाँ पे आदित्य रावल भी हमको देखने को मिलते हैं, जो पूरी सीरीज में नशे में ही दिखते हैं और उनका किरदार कोई खास इंपैक्ट नहीं छोड़ता। इनमें मान लेकर यहाँ पर मराठी एक्टर, उनका रोल काफी आपको चिढ़ाने के लिए लिखा गया है और ये काम अच्छे से करते हैं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ठीक ठाक है, कुछ किरदार अच्छे लगते हैं, कुछ बस आते जाते रहते हैं। बात करें डायरेक्शन की, तो भाई डायरेक्टर अमृत राज गुप्ता कई कहानियां संभालने के चक्कर में किसी एक को भी ठीक से नहीं संभाल पाए। एक सस्पेंस सीरीज बनाकर दूसरे एपिसोड में सब कुछ बता देना सबसे बड़ी गलती लगती है। बीच बीच में दर्शक को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, लेकिन आज का ऑडियंस काफी स्मार्ट है, उन्हें सबसे पहले ही समझ में आ जाता है। आखिर में हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप सीन आगे बढ़ाकर देखने लगते हैं। बात करें भाई इसमें नेगेटिव पॉइंट्स की, तो भाई सस्पेंस की भारी कमी है, कहानी बहुत कंफ्यूज है, बार बार फ्लैशबैक इरिटेट करते हैं, आखिर के 2 एपिसोड बेवजह खींचे गए, लाइटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक काफी कमजोर है। बात करें पॉजिटिव पॉइंट की, तो भाई कुछ क्राइम सीन अच्छे बने, कुछ किरदारों से हल्का सा कनेक्ट बनता है, फ्लैशबैक में पुराना माहौल अच्छा सा दिखाया गया है। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट भाई देखे या नहीं देखे, तो भाई अगर आप इस सीरीज की जगह कोई एक अच्छा क्राइम टीवी शो देख लेंगे ना, तो वो शायद इससे ज्यादा एंटरटेनिंग होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, कुछ नया देखना, भूमि पेडनेकर को नए रोल में देखना चाहते हैं, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर मत बैठिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू वेब सीरीज दलदल पर। अगर आपने सीरीज देख ली है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे रिव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई अपडेट, एक नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।